ट्रॉफिक और नॉन ट्रॉफिक हार्मोन के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके थे अपनी लास्ट एक्टिविटी क्लास में और बाकायदा तौर पर आज हम स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से अपने डिस्कशन को, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से देखो एमडी-कैट के लिहाज से काफी ज्यादा अहम पार्ट है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को या जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं और दो पार्ट है इसके, एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सही है। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ब्रेन के पार्ट जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, एक स्टॉप, एक कनेक्शन के साथ एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अटैच रहता है। मतलब जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके साथ क्या रहता है, अटैच रहता है। सामने की तरफ का हिस्सा एंटीरियर पिट्यूटरी, जबकि पीछे की तरफ का हिस्सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहलाता है। मीडियन लोब पिट्यूटरी का मौजूद नहीं होता, बल्कि दुनिया में तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर मीडियन लोब भी इसका मौजूद होता है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, जो कि अपनी सीक्रेशंस लाकर एंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज करते हैं और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के जो सेक्रेटरी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। और आपके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर लाकर अपने हार्मोन्स को स्टोर कर देते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद अपना कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, वहां से जो भी हार्मोन निकलता हुआ नजर आता है वो बेसिकली किसकी सीक्रेशन होता है, हाइपोथैलेमस। एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन उस वक्त निकलेगा जब इसके सेल्स में प्रोड्यूस हो। इसके सेल में प्रोड्यूस कब होगा, जब न्यूरोसेक्रेटरी सेल इसको मैसेज ला कर देंगे कि आपने क्या करना है, हार्मोन अपने प्रोड्यूस करना है। अब हम वन बाय वन हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एज वी डिस्कस कि एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, ट्रॉफिक और नॉन ट्रॉफिक। ट्रॉफिक हार्मोन्स उन हार्मोन्स को कहा जाता है जिनकी सिक्रीशन से दूसरा बॉडी का कोई एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट हो और अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करना शुरू करे। और नॉन ट्रॉफिक हार्मोन का मतलब ये होता है कि वो हार्मोन जो सिक्रीट हो, डायरेक्टली जाकर अपने टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करे और काम करना शुरू करे, लेकिन किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पर उसकी एक्टिवेशन या रिग्रेशन से उस हार्मोन का ताल्लुक ना हो, वो नॉन ट्रॉफिक हार्मोन कहलाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, अगर हम उसकी बात करें तो वो कौन-कौन से हार्मोन्स हैं। सबसे पहला तो आपके पास है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा है आपके पास एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, पांचवा है आपके पास ग्रोथ हार्मोन। सही है। ग्रोथ हार्मोन को हम एसटीएच सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं।
सही है। अब वन बाय वन इसको देखते हैं। अच्छा, पहले जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड डालना है। पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले मास्टर ग्लैंड कहने का मकसद क्या था? पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते थे बिकॉज ये एक तरह से कंट्रोल करता है सिक्रीशन को। किसकी सिक्रीशन को? सिक्रीशन ऑफ अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? कंट्रोल करता है किनकी सिक्रीशन को? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ द व्हाट? सिक्रीशन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसीलिए इसको हम क्या बोलते थे? That is why we are saying this it is a master gland। इसलिए इसको क्या बोला जाता था? मास्टर ग्लैंड। लेकिन देखा ये गया बिल्कुल इसकी सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है कोई दूसरा हार्मोन, दैट इज दूसरा सब्सटेंस, दैट इज हाइपोथैलेमस। इसीलिए अब इसको हम मास्टर ग्लैंड देंगे। ठीक है। अच्छा, अब वन बाय वन एक एक हार्मोन की डिस्कशन कर लेते हैं। अभी से नेक्स्ट बोर्ड वाली किताब नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। पिट्यूटरी का टॉपिक ज्यादा बेहतर आपके ये सिंटेक्स बोर्ड में मेंशन है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहां से पढ़िए इसको, पर इस बार फेडरल को पढ़िए। इधर मैं आपको पेज नंबर ही बता देता हूं कि किधर लिखा हुआ है। पेज नंबर है 79। सही है। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब की सिक्रीशन हमने बताया कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनासिक हार्मोन है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जिसको हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। सही है। और एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है। कहां पर? गोनैड्स में। गोनैड्स की बात की जाए तो मेल गोनैड क्या है? टेस्टिस। और फीमेल गोनैड क्या है? ओवरी। तो मेल और फीमेल गोनैड मतलब टेस्टिस और ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराने के लिए कौन रिस्पांसिबल है बेटा? एफएसएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है? एफएसएच किस हार्मोन की सिक्रीशन को रोकता है? या कौन सा हार्मोन एफएसएच की सिक्रीशन को रोकता है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो कि किसकी सिक्रीशन को रोकता है? एफएसएच। और एलएच की सिक्रीशन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एलएच की सिक्रीशन का काम क्या? एलएच क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराता है? जल्दी भाई सोचो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? देखो एफएसएच तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता है। सही है। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करवाता है। एलएच कब प्रोड्यूस होता है? जब एफएसएच डिक्रीज हो और ईस्ट्रोजन क्या हो? बढ़े। ईस्ट्रोजन कहां से प्रोड्यूस होता है? ईस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। येलोइश बॉडी एक बनती है ओवरी के अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम। उसको बनाने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट करवाता है ताकि वो फिर एक हार्मोन प्रोड्यूस करे जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, ताकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन रहे लास्ट के 16 डेज के अंदर। 12 से 14 दिन 16 दिन के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डेवलप करवाएगा। देखो रप्चर्ड फॉलिकल जो होता है ना, जिसमें से ओवरी निकल के बाहर जा चुकी होती है, इसको कन्वर्ट कराता है इसके अंदर एक फ्लावर लाइक मास में, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। येलोइश बॉडी होती है और इसको बनाने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला कौन सा हार्मोन है?
एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ये कहां जाके लगता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन कहां जाके लगता है एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर मसल्स और बोन्स की डेवलपमेंट करवाता है कैसे ये ऐसे मेटाबॉलिज्म करवाता है ऐसे प्रोसेसेस बॉडी में करवाता है जिसके जरिए से बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट होती है और ये सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करती है इसके अंदर बच्चों के अंदर सही है ग्रोथ हार्मोन लिपिड स्पाइरोट्रोपिन हार्मोन अब प्रोलैक्टिन क्या करता है मिल्क प्रोड्यूसर ये जो जितनी चीजें मैंने आपसे लिखी है ये हर एक चीज आपसे एब्सोल्यूट में पूछी जा सकती है अलबत्ता एक और एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है हमें नजर आता है जिसका नाम है मेलानिन ये ह्यूमन बीइंग में सिर्फ आपको एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता हुआ नजर आता है तमाम वर्टिब्रेट्स में मीडियन लोब से मेलानिन सिक्रीट होता है लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में मीडियन लोब बनता ही नहीं है और एंटीरियर पिट्यूटरी से ही मेलानिन की सिक्रीशन स्टार्ट होता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी मेलानिन रिलीज करता है जो कि नाइट टाइम पर ज्यादा प्रोड्यूस होता है नाइट टाइम पर इसकी सिक्रीशन क्या रहती है फास्ट और इसका काम क्या होता है स्किन पिगमेंटेशन करवाता है यही वजह है कि आधी रात को अगर आप उठ जाते हैं तो आपका चेहरा काला नजर आता है क्यों क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन क्या है तो सर मेलानिन की सिक्रीशन क्या हुई है बढ़ी हुई सही है सेरी में उठोगे ना रमजान में देखना अपनी शक्ल दिन में नजर आने वाली शक्ल और उस पर देखेंगे शक्ल बहुत फर्क होता है तस्वीर लेके रख लेते सही है रात 3 बजे और सुबह 4 बजे वैसे रमजान में तुम लोग की सारी शक्लें एक जैसी हो ऐसा सुबह के 4 बजे हो शाम के 7 बजे हो अफ्तार के बाद पलटते हो तो शक्ल खराब हो जाती है रात को भूख लगती है तो शक्ल खराब हो जाती है और सुबह सेहरी करनी होती है इसलिए तुम्हारी शक्ल खराब होती है सेहरी कर लो तो इस टेंशन में तुम्हारी शक्ल खराब हो जाती है पूरा भी रोजा बाकी और रोजे से पहले इसलिए हालत खराब होती है क्योंकि रोजा बाकी होता है और रोजा हो जाए तो उसके बाद इसलिए शक्ल खराब होती है स्पेशली लड़कों की कि भाई इनको तरावी के लिए जाना होता है तरावी से आ जाए तो फिर सुबह दोबारा रोजा रखने की टेंशन शुरू हो जाती है मोबाइल चलाने का मौका नहीं मिल रहा होता पढ़ने का तो बहुत मौका मिलता है जब तक पढ़ नहीं सकते आप तो उस टाइम को मोबाइल चलाने पर फोकस करते हैं किसी तरह से टाइम गुजरे हाँ अच्छा जी अब आ जाए पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर हाँ ये सब बाकी है क्या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और थायराइड की सिक्रीशन कराना शुरू करेगा T3 T4 और किस कौन सा एक और हार्मोन है T3 T4 और हां थायरोक्सिन उस दोनों को मिलाकर T3 T4 ही बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन आपको रिलीज होते हुए नजर आते हैं वो असल में स्टोर्ड प्रोडक्ट होते हैं किसके स्टोर्ड प्रोडक्ट होते हैं ऑफ हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है वो जरा के क्या होता है स्टोर रहता है ठीक है अब वो जो स्टोर रहता है हार्मोन वो कौन कौन है एडीएच और नेक्स्ट एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या काम है एडीएच का वाटर की रीअब्जॉर्प्शन से इसका ताल्लुक है सही है नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन क्या काम है ऑक्सीटोसिन का स्टिमुलेट करता है किस चीज को हां किसकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जब एक न्यू बॉर्न कंप्लीटली फॉर्म हो चुका होता है सही है जब वो गर्भ के नाल से बाहर आ रहा होता है तो यूट्रस की कंट्रैक्शन होती है दिस इज कॉल्ड लेबर कंट्रैक्शन और जो तकलीफ होती है जो पेन होता है दैट इज कॉल्ड लेबर पेन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेबर तो उस वक्त जो हार्मोन पीक पर होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन जो कि फीटस को गर्भ के नाल से पास आउट होने में पीछे से यूट्रस के मसल की कंट्रैक्शन कराने के लिए रिस्पांसिबल है दैट इज ऑक्सीटोसिन और कोई काम है मेमोरी वहां से जबरदस्ती स्टिमुलेट करवा के यूट्रस को प्रोलैक्टिन कहां से आ गया यूट्रस की स्टिमुलेशन अरे मेमोरी ग्लैंड की कंट्रैक्शन
अलग चीज है, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क की प्रोडक्शन एक अलग चीज है। सस्टेन करना अलग है, प्रोड्यूस करवाना अलग है। सस्टेन का मतलब भर गया रखे रहना, प्रोड्यूस का मतलब कुछ नहीं है, प्रोड्यूस करवाना, सही है, दो अलग अलग चीजें। और आपके पास प्रोलैक्टिन यूट्रस के मसल की कोई कंट्रैक्शन नहीं कर रहा था मैं, यूट्रस अलग है, यूट्रस एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेमोरी ग्लैंड का ताल्लुक ब्रेस्ट है, उन दोनों का कहां से कोई ताल्लुक आपस में? तो ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करता है और क्या काम कराएगा? मिल्क को क्या कराएगा बताओ? रिलीजेस फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, सही है। जब ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो उस वक्त ये एक्टिवेट होता है, ब्रेस्ट के मसल्स को स्टिमुलेट करता है, उनकी कंट्रैक्शन करवाता है और साथ में मिल्क के रिलीज होने के लिए हेल्प करता है। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट, दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम क्यों कहते हैं? बिकॉज़ दे आर डायरेक्टली attached with the brain, and it also releases the hormone that are actually the stored product of the brain। मतलब यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं बेसिकली इसके अपने तो है नहीं, ये सब कहाँ प्रोड्यूस हुए थे? ब्रेन में प्रोड्यूस हुए थे, जो कि बस इधर से क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। समझ आ गई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चलते हैं।